गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार इस यात्रा पे चल रहे हैं, राजयोग से में प्राप्तियां और प्राप्तियों की ये यात्रा है। अभी तो मन में बहुत शांति भी आती जा रही है, पर फिर एक सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। अकेले तो हम नहीं रहते हैं, नेचुरल है, सबके संग रहते हैं। और बाबा ने श्रीमत भी दी है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आप बच्चों को ये सब करना है। आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान से मिलने के लिए कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां रहते हुए अंदर से मुझसे जुड़ना है। कुछ ऐसी बातें जो उस अंदर के कनेक्शन को दूर करती है, आज हम उसको समझेंगे। आज एक सवाल है कि ये विश्व रूपी नाटक मंच पे हम हाथों गए, बाहर इतना कुछ हो रहा है, हम सुरक्षित कैसे रहें। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल आता है, सुरक्षित कैसे रहें। सुरक्षा किस चीज से करनी है अपनी? क्या हमें आज बाहर से किसी का अटैक होने का डर है या कुछ और है, या एक्चुअली है क्या? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और एक दूसरा सवाल है, कनेक्शन में है। जैसे चेन होती है ना, आप एक एक कड़ी जुड़ी हुई होती है, कनेक्शन में होने के कारण हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आज इसी बात से एक सवाल आता है हमारे मन में, हम ब्राह्मणों के मन में, या फिर जब हम इस यात्रा पर चल रहे होते हैं, क्योंकि पहले वाले सवाल से कनेक्टेड है, पहले वाले आंसर से कनेक्टेड है कि हम सभी के अंदर एक आज्ञाकारिता का संस्कार होता है या अमानत का संस्कार होता है। हम सबके अंदर जब वो कहीं खो जाता है तो क्या होता है, वो भी इसमें हम आज लेने वाले हैं। अमानत का संस्कार, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम इस शरीर में मेरी अमानत। तो वो अमानत का या आज्ञाकारिता का संस्कार क्या होता है? ये हमारा दैवीय गुण है, हम सबके पास होता है। इसको भी हम चेक करेंगे आज के बाद से ही, इसमें आ जाएगा। और एक और सवाल है कि जब हम इस ब्राह्मण जन्म में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम सबको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, क्या करना है। जब हम ईश्वरीय मर्यादाओं में जाते हैं, तो कई बार सोसाइटी हमें किनारा भी करती नजर आती है। कहीं ना कहीं कुछ आत्माओं के मन में डर भी हो कि सामने वाले क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम भगवान के संग रहते हुए किस प्रकार इस कमल आसन पर बैठे रहें, और कमल आसन पर बैठे रहकर भी हम कैसे अपनी सोसाइटी या हमारा विश्व के हर एक आत्माओं से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कौन से आधार से होना चाहिए। क्या अब हम डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारा किसी के भी संग रहने का आधार अब डायरेक्ट है ही नहीं। अब हम जिनसे मिलते हैं वो शिव बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा की संतान है, और हम उनके थ्रू उनसे मिलते हैं। चाहे वो घर के ही हमारे माता पिता हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स हो, चाहे कोई भी हो। तो जब डायरेक्ट संबंध में नहीं है तो साक्षी है ना। आप लोग सवाल पूछते हो साक्षी दृष्टा कैसे हो, ये सवाल भी आज इसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं। चलिए, आज की बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत वंडरफुल बातें हैं, बाबा बता रहा है, इसको समझेंगे, अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। राजयोगा विश्व की सबसे पुरानी शैली, स्वयं को अधिकारी बना के चलने की है। आज हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला सवाल कि सबसे सुरक्षित रहना, रहें कैसे। सुरक्षित कैसे रहना है, इसको समझिए। सुरक्षा किस चीज से है? जैसे बाबा
हमें ये बात बताते हैं कि आज जो है, आज मनुष्य आत्माएं बाहर की बहुत सारी चीजों में जैसे उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कि आप सब मेरी संतान हैं। तो जब हम एक छोटी सी बात को समझते हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है कि बालक सो मालिक, बाबा कहता है ये बालक सो मालिक है क्या चीज। बालक मतलब हम परमपिता परमात्मा के बालक हैं, और मालिक हैं उसके सभी खजानों के। जो वो सारे सूक्ष्म खजाने हैं, सटल खजाने हैं, उन सब के शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के हम उसके मालिक हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आज हम आत्माएं जब अपनी इस जीवन यात्रा पे चलती हैं, तो बहुत सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। और फंसने की वजह से हमारी जो ये यात्रा है वो आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक बच्चा जिसको गेम खेलने का संस्कार बहुत ज्यादा हो गया, आजकल है ना मोबाइल गेमिंग, बहुत छोटा सा है, मात्र 15 साल का है। एक बच्चा, दो बच्चों की कहानी बता रहा हूँ। एक और बच्चा जो ड्रग एडिक्ट हो गया है, उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, 8वीं में है मात्र। तो उनसे मेरी, उनके माता पिता ने बात कराई। टेलीफोनिक मीटिंग हो रही थी, दोनों से अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पे। तो उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या बात है, कि उसको पता चल रहा है। कहता है कि मेरी आंखें वीक हो रही हैं, जो गेम वाला है, मेरी आंखें वीक हो रही हैं, चश्मा बहुत मोटा चढ़ता जा रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे टेंशन होती है, हर छोटी चीज में टेंशन हो जाती है, डर लगता है। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है और क्यों। ऐसे ही दूसरा वाला बच्चा, वो तो रो रहा था कंटिन्यू कि मैं कहा आपको कैसे हुआ ये, ड्रग्स कैसे लेने लगे। कहते नहीं सभी ले रहे थे क्लास में, तो पता नहीं चला कब मैं इन्वॉल्व हो गया इसमें। अभी कितने साल हो गए, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। ज्यादा उम्र तो आप समझ ही सकते हैं कितनी उम्र होगी उस बच्चे की। तो फिर सोच रहा था, बात रो रहा था कि मेरे नंबर कम होते जा रहे हैं, जबकि मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे क्लास में, मेरा कंसंट्रेशन पावर कम हो गया है, मेरे हाथों से सामान छूट जाता है, सभी बताया उन्होंने। और ब्लर हो जाती हैं आंखें कभी कभी। फिर या तो मैं सोया रहता हूँ तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब सब समझ रहे हैं ना इन बातों को कैसे, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, मम्मी पापा भी परेशान होते हैं, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता। अब मैं उसके बगैर रह नहीं पाता। तो आज हम सब ब्राह्मण आत्माओं की, चलो ऐसे हाल तो शायद नहीं होंगे स्थूल में कि हम किसी चीज पे इतने डिपेंडेंट हैं, परंतु सूक्ष्म में भी, गहराई में भी चेक करना है। क्रोध के संस्कार, लोभ के संस्कार, अटैचमेंट के संस्कार, काम विकार के संस्कार, आलस्य के संस्कार, हट के संस्कार, या फिर छल कपट का संस्कार। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चे ये सारी एडिक्शंस, चलो शरीर के रूप में तो आप एडिक्टेड नहीं हो, किसी चीज पे इतने डिपेंडेंट नहीं हो, परंतु ये चेक करो ये सूक्ष्म एडिक्शंस तो नहीं लगी हुई हैं। बात आ रही है कि हम सुरक्षित कैसे रहें। सुरक्षा हमें बाहर किसी से नहीं करनी है, कि खुद की सुरक्षा ये माया से करनी है। जो माया इतनी प्रबल है अभी कि बुद्धि पे ताला लग जाता है। तो जैसे विचार कर रहे थे, सोच रहा था कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें, हम सबके सामने ऐसे सीन आए होंगे। मानो कम्युनिटी है जो कोई एडिक्शन में है, कोई ड्रिंक कर रही है, कुछ भी, हम सबके सामने ऐसे सीन आए हैं। पर हम कभी उस सोसाइटी का हिस्सा क्यों नहीं बने होंगे। एक तो इंट्यूटिवली अंदर पावर थी कि ये गलत है, और दूसरा एक बिलोंगिंगनेस थी। बिलोंगिंगनेस कहाँ थी कि हम किस परिवार से आ रहे, या फिर आज्ञाकारिता थी
कि माता पिता से पूछे बगैर नहीं करना है या नहीं जाना। अमानत के संस्कार थे कि नहीं, ऐसे थोड़े, ये नहीं, बिना पूछे थोड़े हम कर सकते हैं ये सब चीजें, पता तो करना पड़ेगा। तो क्यों वो ये संस्कार खत्म हो गए? जब ये संस्कार सारे खत्म हो जाते हैं तो बुद्धि की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर खत्म हो जाती है, जजमेंट पावर खत्म हो जाती है। जैसे इंट्यूटिवली ही पता था कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए। पर आज जो है बच्चों को वो अपने अंदर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे वो गेम वाले बच्चे की, कहते मैं छोड़ ही नहीं पाता सारे दिन। अभी तो बच्चे नहीं, बुजुर्ग भी, क्योंकि समय को बिताना है, मोबाइल के एडिक्शन में आ गए हैं। आसपास देखिए हम किस किस चीजों से एडिक्टेड हैं। कई लोगों को तारीफ का एडिक्शन बहुत है, कई लोगों को पार्टी का एडिक्शन है, कई लोगों को सोसाइटी में, हमारे बहुत भाई बहने जो मिलते हैं, अगर एक बार एक कपड़ा पहना, फिर नेक्स्ट जो है मीटिंग में वो कपड़ा रिपीट नहीं कर सकते। मुझसे किसी दिन, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, किसी ने पूछा कि हर पल ये वाइट कपड़े ऐसे आप अच्छे तो लगते हैं पर कैसे पहनेंगे, सोसाइटी में लोग क्या सोचते होंगे। ये भी एक बात है। कहते मेरा भी मन करता है पर सोसाइटी क्या सोचेगी, बिलोंगिंगनेस की बात आ जाती, किनारा करेंगे मुझसे। ये भी एक बात है, जुड़ी हुई सारी आज की बातें ना जुड़ी हुई है, हमें निकालने पड़ेंगे पॉइंट्स इसमें से। तो परमात्मा हमें एक बात कहते हैं कि बच्चे, आप बालक सो मालिक हैं। बालक मेरे हैं और मेरी ही शक्तियों के मालिक हैं। यानी कि सोचिए, अगर कभी हम बाबा हमारा बोले कि आज मेरा मन बड़ा अशांत है, आज मैं प्रेम स्वरूप नहीं हो सकता हूँ भाई, आज मैं शांत स्वरूप नहीं रह सकता, ऐसा होए, तो फिर भगवान किसको कहेंगे? नहीं कह सकता है ना। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आप मेरे बच्चे हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अभी कुछ समय पहले भी हमारे सामने एक सीन आया प्रैक्टिकल, और फिर आप लोगों ने पूछा है ना कि किनारा करती है सोसाइटी। अब हम इस बात को इससे जोड़ के समझेंगे, और फिर हम बीच में इन सारे सवालों को ना शंटिंग करते रहेंगे इधर उधर, क्योंकि तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। क्या होता क्या है कि सोसाइटी सबसे पहले किनारा करती है, वो हमारे मन पे अटैक करती है। जैसे आपको बुलाना छोड़ देंगे, हम्म, आपको विश करना छोड़ देंगे, बात करनी छोड़ देंगे। बड़ा इजी काम है ये, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है आज की डेट में, बड़ा इजी। घरों में भी तो होता है ना। देखो, वो याद करो कि जब बच्चे से गलती हो जाती है तो बात करनी छोड़ देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गलत काम करते हैं तो काम ही छुड़ा देते हैं। मानो सफाई कर रहे थे, बर्तन धो रहे थे, सब्जी काट रहे थे, 4 5 6 बार इसे खाया, अच्छा नहीं किया तो चलो छोड़ो, तुम्हारे कुछ का नहीं। ये हैंडलिंग है कलयुग की, ऐसे ही हैंडलिंग। परमात्मा हमें ये हैंडलिंग नहीं सिखा। तो ऐसे ही बाहर जो है यही हिसाब किताब होता है। तो माया के द्वारा हम ब्राह्मण आत्माओं की यात्रा को रोकने का ये साधन है, इसको समझना है हमें। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बाबा ने बताया था कि ये जो ड्रामा है ये चक्कर टक्कर का है, चक्कर में नहीं आना है उनके, पर अपने व्यवहार कौशलता को छोड़ना। प्रैक्टिकली हमारे सामने भी ये सीन आते हैं कि किनारा कर लेते हैं, पर कभी भी हम किनारा ना करें उनसे। हम जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि हम अपने स्वमान में हैं। हमें किसी के मान सम्मान अपमान क्या कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बात नहीं कोई कर रहा है, वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी उसकी समझ है, उसकी समझ के हिसाब से हम अपनी समझ को क्रिएट नहीं कर सकते। ये अंडरलाइन करेंगे बात। आज हमें इसका भी डर है, इस यात्रा पे चलने से इसका भी डर है कि कभी कहीं हम लोगों को भी वाइट कपड़े नहीं पहनने पड़े।
तो ये भी हम आपको आज बात बता दें कि विश्व रूपी नाटक मंच पे हम सबका अपना 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 रोल है। जरूरी नहीं है आपको भी ये वाइट कपड़े पहनने हैं, परंतु अगर पहनने होंगे तो आप भी अपने आप को रोक नहीं सकते। नहीं रोक, हम भी अपने आप को रोक दें, आप भी रोक नहीं सकते। पर सबके संग रहना भी है और सबके संग नहीं रहना। ये हमने पहले शुरुआत कैसे करी थी कि हम डायरेक्ट संपर्क में किसी के नहीं आते। जैसे जैसे कोई वीआईपी होता है ना, तो वीआईपी से मिलने के लिए भी ना पहले नीचे जो उनके जो सहायक होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उनसे मिलना होता है, या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो ऐसे ही कुछ होता है। सोचो, बाबा कहते तुम विश्व रूपी नाटक मंच पे वीवीआईपी के, हद से वीआईपी के भी सब सबसे बड़े वीआईपी हैं, क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मुझसे मिलना। मतलब परमात्मा संतान है हम डायरेक्ट किसी के संपर्क में नहीं आते हैं। जिसको परमात्मा से मिलना है वो हमारे संपर्क में आता है। समझ में आई? अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन यहाँ पे प्रिंट करेंगे बात को, तब बिलोंगिंगनेस का सिस्टम फिनिश हो जाएगा। बस, हम किसकी संतान हैं, किसकी अमानत है, समझ में आ रही है ये बात? तो जब उसकी अमानत है, उसके बालिक हैं, बालक उसके हैं, हमें बाहर किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जो अंदर से डरे हैं, कमजोर हैं, उनको आवश्यकता होती है। अपने आप को सिद्ध और जिद्द करके रहना पड़ता है उस सोसाइटी के प्रेशर। हमें रहना नहीं होता। विश्व हमारा परिवार है। क्यों परिवार है? क्योंकि विश्व का पिता हमारा साथी है, हम उसके सहयोगी हैं। इस वजह से विश्व रूपी परिवार हमारा है। पर हमने उसको अपना बनाया है इस वजह से, हमारी नीड नहीं, है ना? हमारी नीड बाहर 63 जन्मों से, क्योंकि हम सबके संग रहते आए हैं, तो वो नीड बन गए। तो नीड एनालिसिस करना है हमें, कौन से रिश्ते से कौन सी नीड पूरी हो रही है, और वो सब समाप्त करते हुए हम उसके बालक भी हैं, मालिक भी हैं, और सारे संबंध हमारे उसके संग है। बाहर किसी के संग हमारा कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट। तो हमारा बिलोंगिंगनेस जो है सारा समाप्त हो जाता है बाहर के हिसाब से। और कितना बड़ा ये शक्ति है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के संग हम पाठ बजाने की वजह से, जिसको उससे मिलना है वो हमसे मिलता है। इसको आज पक्का करें। आपके जीवन में जो भी आ रहा है उसको उससे मिलना होता है, इसीलिए लाया जा रहा है। फिर वो चाहे कोई भी हो, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। कोई तो सच में उस खजाने का मालिक बनना चाहेगा, और कोई बस अंजलि भरता है, आता है, थोड़ा सा सुख शांति प्यार लिया और आगे बढ़ता है। थोड़ा सा सुख शांति प्यार लिया, खुशी ली, बस उसका उतना ही है, और वो आगे बढ़ गया। अब ये पोर्शन को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, वापस आते हैं एडिक्शंस पर, और फिर इसको उठाएंगे वापस से। ये जो बिलोंगिंगनेस अगर समझ में आ जाती है, तो हम किसी भी एडिक्शन में जा नहीं सकते हैं। साधारणता भी देखो, जो बहुत रिच फैमिलीज हैं, या फिर जो कल्चरली रिच है या मॉनेटरी वाइज रिच हैं, उनको बच्चों को पहले से ऐसे ग्राउंडेड किया जाता है, समझाया जाता है आप कहाँ किसके संतान हो। आप ऐसा कोई साधारण काम ना करें, सोसाइटी में होता है ना उस पास।
तो ये जो बिलोंगिंगनेस है, जब हम अपने परिवार में इस बिलोंगिंगनेस को ले आए कि हम किसकी संतान हैं, हम सब ब्राह्मण परमात्मा पिता की संतान है, और अपने घर में भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसा कल्चर को लागू करें, अपने आप को भी सरेंडर करके गॉडली स्टूडेंट बना दें कि मैं भी अभी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बच्चे, आप भी अपने अंदर की सारी कमी कमजोरियों को निकालिए। मुझे पता है मुझके अंदर मेरे भी गलतियां हैं, मैं भी साफ कर रहा हूँ, आप भी कर। पर इस बिलोंगिंगनेस में आइए कि आप कौन हैं। ईश्वरीय संतान है, आप अमानत हैं इस शरीर में, शिव बाबा की। उस शिव शक्ति को पहचानिए। जब ये समझ में आ जाएगा कि हम अमानत हैं उसकी, तो इस शरीर से वशीभूत नहीं होंगे हम। ये सोने का भी जो एडिक्शन हमें लग गया, आलस्य का, खान पीन का एडिक्शन लग गया है, नाराज होने का एडिक्शन लग गया है, क्रोध का एडिक्शन हो गया है, हमारी कोई तारीफ करे इसका एडिक्शन हो गया है, इसके लिए हम क्या नहीं कर लेते। एक बहन मुझे बता रही थी कि मैं, किट्टी पार्टीज होती हैं ना वहाँ पे, उनके हर महीने में एक दो होती हैं, तो बता रही थी कि हर बारी वो ड्रेस वाली बात कि चेंज करनी होती है, वो सेम तो रिपीट नहीं कर सकते। तो फिर पहली बारी से अच्छी होनी चाहिए। फिर ब्रांड कॉन्शियस हो गए वो कि भाई इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। आज ये हाल है कि पूरी अलमारियां भरी पड़ी हैं, जगह नहीं है। और उनके हस्बैंड का फोन आता, कहते कि अब कहाँ से लेकर आऊं मैं जगह, थक गया मैं तो भैया, अब क्या करें। और ये तो आगे बढ़, अब खुद भी वो परेशान है इस बात से, कहते मेरा मन ना मानता ही नहीं है। कहते कि उनका नाम रूबी है, कि मेरा मन मानता ही नहीं है, कहेंगे कि ये रूबी ने रिपीट कर दिया। अभी कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हम फंस गए हैं इसमें, माया के जाल में। वो गेम वाला बच्चा, वो ड्रग एडिक्ट वाला बच्चा, इसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है कि जब हमें ये पता ही ना हो कि हम हैं कौन। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना हम कौन है, उस दिन हमें दुनिया का कोई भी चीज की एडिक्शन हम नहीं हो सकते। इसी से ही अपनी सुरक्षा करें। हमें सुरक्षा सच्ची में बाहर किसी से नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। स्वयं को, स्वयं की सुरक्षा करनी है इन सारे ही संस्कारों से, इन एडिक्शन से। अब बाबा हमें यही कहते हैं कि मेरी शक्तियों को यूज करना है आपको, आप तो मालिक हैं शक्तियों के, मेरे बालक हैं और मालिक हैं। शांति के सागर के बच्चे हैं, मास्टर शांति के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं मास्टर, आनंद के मास्टर सागर हैं, पवित्रता के मास्टर सागर हैं। कहते ये सब माया के वार हैं, आप बच्चों को आगे बढ़ने के रोकने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कई बच्चे पूछते हैं कि साक्षी होने का अर्थ क्या होता है। यही सबसे बड़ा साक्षीपन है कि तुम अपने आप को मेरी दृष्टि से देखो। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि तुम अपने आप को मेरी दृष्टि से देखो कि तुम कौन हो। एक चमकते हुए हीरे हो, एक बेदाग हीरे हो। बेदाग हीरा, जे अगर दाग होगा तो उसकी चमक कम हो जाएगी, बेदाग हीरे हो। इसीलिए स्वयं को इन सब चीजों से बचाओ। जब सब चीजों को बचाओ, कैसे बचाएंगे? कहते हैं इन शक्तियों को यूज करके। खजाने तुम्हारे पास हैं, बालक सो मालिक हो, मालिक बनकर इन सारे ही खजानों को लुटाओ और यूज करो। सारे खजाने कैसे हैं? शक्तियों के हैं, गुणों के हैं। जैसे जैसे गुणों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और धीरे धीरे ये सारे एडिक्शन हमारे छूटते चले जाएंगे। तो हुआ ये भी कि लास्ट कुछ ही दिन पहले, क्योंकि बातें शुरू हुई, ज्यादा दिन नहीं हुए इन बातों को, उन बच्चों के संग बातें हुई। एक के शायद एक के साथ शायद एक महीना ही होने वाला होगा, और एक से थोड़ा सा ज्यादा। पर दोनों बच्चे अपने अंदर इतने परिवर्तन लेकर आ गए फास्ट। एक छोटी सी बात पता चल गई कि हम भगवान के बच्चे हैं,
और हमारे पास ये शक्तियां हैं, हम अपने आप को रोक सकते हैं। हम पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, हम अपवित्र कुछ भी नहीं खिला सकते इस शरीर को, इस मंदिर को। ये शरीर मंदिर है, उसमें मैं आत्मा बैठी देवी देवता बन रही हूँ और हूँ देवी देवता। और इस मंदिर के ट्रस्टी हैं हम इसको कहीं भी लेके ऐसे नहीं जा सकते। हमें पता होना चाहिए हमारा मर्यादा क्या है। अब हम लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। तो परमात्मा ने हमें कहा, इन सब से बचने के लिए बच्चे एक ही टूल है, अपने बुद्धि को सरेंडर कर दो। सरेंडर करो, श्रीमत पे चलो। तो देखो, अगर हम श्रीमत को उठा के देखें तो हमारी उठने बैठने सोने जागने की मर्यादा है। बाबा कहते 10 बजे, 10 मतलब बस, इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए, आपको तब तक सो जाना है। सुबह मैक्सिमम 4, 4 AM मैक्सिमम बताया, तब तक उठ जाना चाहिए विदाउट अलार्म क्लॉक। क्योंकि आपको अपना संस्कार रेडी करना है। आपका उठ के मर्यादा है कि मेरे संग बैठ जाना है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के संग बैठना है। अब यहाँ पे फिर हम अंडरलाइन करनी शुरू करेंगे बातें। कहते तब मैं आपका पिता हूँ, पिता बन के उठाता हूँ तो गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग बाबा, जो आप कहिए, मैं आपके पास आ जाता हूँ। और फिर जब आप मेरे संग बैठते हो, है ना, टीचर के रूप में आप मुझे याद करते हो, तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल में भी देख लीजिए, अगर आप अपने साइंस के टीचर को याद कीजिए, इंग्लिश के टीचर को याद कीजिए, चले हिंदी के टीचर को याद कीजिए, आगे आपके सामने ब्लैक बोर्ड वाला सीन याद कीजिए जब वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो जब हम टीचर को याद करते हैं, नेचुरली उसकी टीचिंग्स याद आएगी ना। पर अगर हम बोले नहीं बाबा हमारा बिंदी, हम बिंदी, बस बिंदी बिंदी, और सो जाते हैं। नहीं, नहीं, वो जड़ नहीं है, चैतन्य बिंदी है। वो हमें पढ़ा रहा है। तो जब हम सुबह पढ़ने के लिए उठेंगे ना, तो हम सो नहीं सकते, ये गारंटी है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। नींद आ नहीं सकती, क्योंकि इतनी उत्सुकता होती है कि आज बाबा क्या पढ़ाने वाला है। सो ही नहीं सकते। जड़ समझोगे तो नींद आएगी, 100% आनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना असलियत क्या है। बिंदी बिंदी, बस बिंदी समा गई बिंदी। जब हम ऐसी स्थिति में होंगे, जब हम ऐसी स्थिति में होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें उसकी टीचिंग्स याद आ जाएंगी। जब टीचिंग्स याद आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सुरक्षित हो जाएंगे ना चीजों से। ऐसा लगेगा सामने खड़ा है, बोलेगा बच्चा ऐसे ऐसे नहीं तुमको करना है, आप भूल ही नहीं सकते। श्रीमत जैसे सामने आ जाएगी, भूल ही नहीं पाएंगे। तो हमें उठने सोने की श्रीमत है, बुद्धि को सरेंडर करना होगा ना। साक्षी होके अपने आप को देखना है कि मैं किसकी अमानत हूं। आज्ञाकारी होके अपने आप को चलाना है। कौन है, कहा कौन से परिवार से मैं, मेरा जुड़ाव है। हम ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं, देवकुल की पावन पवित्र आत्माएं हैं। हम साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। जो भी हमें मिलता है क्योंकि उसको भगवान से मिलना है, इसीलिए हमारे संबंध संपर्क में चाहे हमारे पुराने रिश्ते नाते भी हैं, वो इसीलिए हमारे संग हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं भगवान से मिलना है। इसीलिए मेरे संबंध संपर्क में कोई भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। इसीलिए किसी के किनारे करने से मेरी स्थिति पर कुछ अंतर नहीं है। मैं वैसे का वैसा ही रहती हूं, मैं आत्मा, ये मेरी शक्ति है, क्योंकि मैं शक्तिशाली पिता की संतान हूं। मेरा किसी से कोई किनारा, क्योंकि वैसे भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं, वैसे ही किनारे हैं हम तो सबसे, है ना। क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि सोसाइटी के कायदे बड़े अलग से हो गए।
आपके संग जो हो रहा है ना, वो मेरे संग भी हुआ है प्रैक्टिकल। पर हम कभी भी उसमें आते नहीं। जीवन जीने की शैली सिखलाने के लिए स्वयं को वैसा चलाना पड़ता है, डरना नहीं है। भेड़ बकरियां झुंड में जाती हैं, शेर अकेला ही रहता है हमेशा। इस बात का सदा याद रखना है। झुंड वाले हम नहीं हैं। झुंड में फिर करना पड़ता है वही जो करना लोग करते हैं, किट्टी पार्टी में जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। है ना, एक भाई कह रहा था कि बाबा ने श्रीमत नहीं दी है कि आप, श्रीमत दी है कि नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है। मेरे से तो मेरा सारा वो छूट गया, सर्कल ही छूट गया। कहते वो तुझे खाना नहीं है तो तुझे बुलाएं क्यों? राइट बात है। हमारा वहाँ क्या काम है? क्या काम है हमारा वहाँ? तो कहते फिर हमारा सब तो छूट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो। हाँ, हमारी मर्यादाएं हैं खाने पीने की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अंडरलाइन करेंगे। हमारी मर्यादाएं श्रीमद् दिए बाबा ने कि हम आप पवित्र भोजन नहीं खा सकते हैं। क्या किसी देवी देवता को मंदिर में आप प्याज लहसुन का खाना भी खिलाते हैं? नहीं, आप भूख भी नहीं लगाते। फिर आप वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं स्वयं को देवी देवता बनाने की। ये शरीर रूपी मंदिर में बैठी मैं आत्मा मूर्त हूं, तैयार हो रही हूं, उसकी अमानत हूँ, ट्रस्टी है इस शरीर के। कैसे हम इसको ऐसा कुछ खिला सकते, दे सकते, वो भी किसी के लिए? सवाल ही नहीं उठता। अंडर, हमारी मर्यादा है, और हम अपनी मर्यादा विश्व में कोई सबसे बड़ा वीआईपी भी आके बोले ना, तो भी नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि हम किसी के प्रभाव में अब आ नहीं सकते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से हम प्रभावित हो चुके। बाबा कहते हैं बच्चे, ये कैसी बात हुई, एक दिन आप मुझसे प्रभावित हो जाते हैं, दूसरे पल किसी और से प्रभावित हो जाते हैं। लॉयलिटी है कुछ की नहीं है। हम देवी देवताओं का संस्कार है लॉयल रहना, स्वयं से। भगवान से तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, हम खुद से लॉयल हैं। और यही हमारी सुरक्षा है, ये सुरक्षा कवच है। इस दुनिया में रहना कैसे है, हमारा किसी से कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है यहाँ पे, कोई खिटपिट नहीं है किसी के प्रति। ना हमें काले गोरे का भेद, ना हमें लड़का लड़की का भेद, पर हाँ हमें मालूम है मर्यादाएं हैं, लॉ ऑफ लैंड है। ऐसे वैसे नहीं चल सकते। विश्व का सबसे बड़ा टीचर आके हमें पढ़ाता है, साधारण रूप नहीं है हमारा, है अति साधारण सिंपल। पर सिंपल बिल्कुल नहीं है। ऐसी सिंप्लिसिटी कोई अपनाना चाहे तो आज अपना नहीं सकता है। ये वाइट कपड़े पहन के तो दिखाइए, सवाल लोग पूछना शुरू कर देंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल। सिंपल बनना ही आज दुनिया में सबसे डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को बनाता ही ऐसा हूं, ताकि तुमको देखकर फिर लोग सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ जाए। तो फिर मर्यादा है हमारे खाने पीने की, मर्यादा है हमारे कर्म व्यवहार में आने की। हम कुछ भी गलत कर्म नहीं कर सकते हैं। हमारे धन को खर्चने की भी मर्यादा है। हमें श्रीमत मिली है कि हमें हमारा धन कोई भी कलयुग के कारोबार में लगाना नहीं है। कलयुग के कारोबार क्या है? ये सारे एडिक्शंस, गेम का एडिक्शन, पिक्चरों का एडिक्शन, किटी पार्टीज का एडिक्शन, ये सारे एडिक्शन है। कलयुग को जहां भी प्रमोशन मिल रहा है, रावण, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट हट, कहीं पर भी इसको प्रमोशन मिल रहा है, वहां हमारा धन लग नहीं सकता। अगर परिवार में रहते हैं तो बच्चों को भी ये समझाना होगा कि हम सरेंडर है,
अब हम आपको इन सब चीजों के लिए नई श्रीमत दे सकते हैं। आपको यहाँ पे धन नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के संतान हैं। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, क्योंकि जब हम हैं तो तुम भी हो। उनको ऐसे पक्का करना है ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती चले जाए। आज अनेक परिवार इस छत्र छाया में सुरक्षित हैं, जब ईश्वर की श्रीमत पे चल रहे हैं। स्वयं ही सुरक्षित हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने से कभी कोई सुरक्षित हो नहीं सकता। आप अपने बच्चों को सच में अब नहीं पकड़ सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो बेस फोन आता था, टेलीफोन आता था, मम्मी पापा को भी पता चलता था किसका टेलीफोन है। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप ढूंढ नहीं सकते बच्चे कहाँ कहाँ किस किस से एंगेज हैं। सिर्फ एक ही छत्र छाया है सुरक्षित रहने की, वो है परमात्मा की श्रीमत। अपने आप को बालक बन, मालिक बनाना उसकी सारी संपदा का। और वो संपदाएं हैं शक्तियों की, गुणों की, ज्ञान की, और किसी की नहीं। और अपने आप को सरेंडर करके उसके दिए मार्ग पे, श्रीमत पे अपने आप को चलाना, यही हमारा एक ढाल है इस माया के जाल से अपने आप को बचाना। हमें श्रीमत है, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। बहुत जगहें हमारे सामने भी ये सब चीजें आती हैं, सच में। और फिर धीरे धीरे हमें बताना होता है कि हम ये कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते, बुद्धि में क्लियर कट है। और हम किसी के प्रेशर में कोई लाके भी दिखावे, हम आ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है ना। दुनिया को आवश्यकता है क्योंकि उनकी कोई नीड पूरी हो रही है। उस पर्टिकुलर रिश्ते से वो बात नहीं करेगा तो दुखी होंगे, वो संबंध में नहीं आएगा तो दुखी होंगे। हमें चाहिए कुछ नहीं, इसलिए हम परिवर्तन नहीं। लोग क्या करते हैं, विश करना छोड़ेंगे, बुलाना छोड़ेंगे, ऐसे तो करते हैं। हम ऐसा करते ही नहीं। तो धीरे धीरे देखा गया कि जो नाराज भी होते हैं ना, उसके बाद फिर वो भी पीछे 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 फॉलो करना शुरू करते हैं। क्या इनको ऐसा मिला है कि इनसे हम नाराज हो गए, ये नाराज ही हमसे नहीं होते हैं। जरूर इनके पास कुछ ऐसा है कि जो ये ऐसे बिल्कुल ही स्टेबल रहते हैं। हमारे किनारा करने से इन्हें कुछ नहीं होता है। लोग क्या क्या करेंगे, अपशब्द कहेंगे, बात करनी छोड़ेंगे, बुलाना छोड़ेंगे, बस यही तो काम करते हैं। और क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ही नहीं। अपशब्द आप हमारा अपमान कर सकते ही नहीं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति रोज सुबह आकर हमें सम्मान में लेकर आती है। हमें इतने प्यार से बच्चे बोलकर अपने पलकों पे बिठाती है। आप हमें क्या देंगे? कुछ होना तो चाहिए ना देने के लिए। कोई कुछ नहीं दे सकता, सारे इतने गरीब हैं, क्या आपको दे दे? है ही नहीं कुछ देने के लिए। तो ड्रामा की ढाल को परखना है और ढाल को यूज करना है कि ड्रामा में अब हमारा वो पुराने वाला सारा रोल समाप्त हो चुका। साक्षी होना है, उसकी दृष्टि से अपने आप को देखना है। तो जब हम अपने आप के जीवन को भी साक्षी होके देखते हैं, तो बाबा हमें यहाँ फिर एक बात कहते हैं, कहते बच्चे आजकल मेजोरिटी बच्चे जो है ना, पुरानी बातों में लगे हुए, पास्ट में, या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इसी से एंजाइटी भी आ जाती है। कहते फिर मैं आप तुम बच्चों को फिर से सुरक्षा का एक कवच देता हूँ कि तुम पीछे साक्षी होके मत देखो। साक्षी क्योंकि मेरी दृष्टि से होना है, तो तुम कौन हो? तुम देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हो। पहले देवी देवता थे, वापस देवी देवता फ्यूचर में बनने वाले। अपने इस छोटे से 10 20 50 100 साल के जन्म को मत दे।
तो जब हम ऐसी बेहद की दृष्टि को देख लेंगे कि हम पहले कौन थे, अब बेहद में कौन बनने वाले हैं, तो फिर ये 10-20 साल के जो अनुभव हुए ना हमारे, नहीं लोग ऐसे करते हैं, नहीं ये ना बहुत सेल्फिश है, नहीं ये बहुत इगोइस्टिक है, नहीं ये बहुत गुस्से वाला है, नहीं आज ये बड़ा मतलबी है, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। है ही नहीं ना यहाँ पे कुछ नहीं। हम कौन थे? देवी देवता थे, महादानी। वापस से महादानी बनना है। तो कौन सेल्फिश है, कौन मतलबी है? कोई मतलब ही नहीं है हमें उससे। हम कौन थे, हम कौन बनने वाले हैं, बाकी सब को, हमारा एक ही रोल है मास्टर भगवान का, वो हमें निभाना है। वो ऊपर बैठा, हमें नीचे वैसा बन के दिखाना है। बस सिस्टम क्लियर है, सुरक्षित है। हमें मर्यादा है कपड़ों की। हम कभी भी ऐसे कपड़े वपड़े नहीं पहन सकते हैं, तन पूरा ढका हो, भले पुराने ही सही पर ढका हुआ होना चाहिए, फटे हुए ना हो। भले चित्ती लगी हो, मानो नहीं है मेरे पास, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज नहीं है ना, हम पहले कौन थे, ठीक है, इस समय मेरा गरीबी का रोल चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें किसी को दिखाना नहीं होता है, ठीक है, चित्ती लगाई हुई है ना, पर तन ढका हुआ है पूरा। इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ढका हुआ है, बस वही जरूरी। पर परमात्मा कहते हैं कि भगवान का कोई बच्चा, ब्राह्मण आत्माएं कभी गरीब हो नहीं सकते, क्योंकि आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं और आप प्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने। इसीलिए हम कभी वैसी स्थिति हमारी हो नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बैठा है पालना देने के लिए, ठीक है, फेजेस आएंगे जाएंगे, वो तो हमारी प्रिपरेशन के लिए है ना। अगर सब कुछ ऐसे ही सही रहे तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ, अगर मानो हम डाउनफॉल पे ना जाएं, बैगरी पार्ट हमारे जीवन में ना आए, तो कल जो राजा बन के बैठेंगे, वो प्रजा को उसकी महसूस तक कर ही नहीं पाएंगे, फील ही नहीं होगा कि गरीबी होती क्या है, पता ही नहीं चलेगा। कमी कोई चीज की होती क्या है मालूम ही नहीं चलेगा। राजा वो हो जो आंखें देख के समझ जाए कि इसको क्या जरूरत, वाइब्रेशन से पता चल जाए, बिन शब्द बोले ही पता चल जाए। ये स्थिति बनाने के लिए हमारे लिए अगर ऐसा भी कोई सीन है तो इसीलिए है, और कोई वजह नहीं। इसीलिए इसको भी बुद्धि से डिलीट करो। तो आज हम अपने आप को बुद्धि से सरेंडर जब कर देंगे, तब हम उसके शक्तियों के, गुणों के, वो सागर है उसके मालिक बनकर और उसके बालक बनकर अपने जीवन को जब चलाएंगे, तो हम सारी अपनी एडिक्शंस को खत्म कर सकते हैं, साक्षीपन को धारण कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज से कि हम किसकी संतान है, ये बिलोंगिंगनेस का संस्कार, आज्ञाकारिता का संस्कार, हम उसकी अमानत हैं, इसका संस्कार जब हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, तो हमें वैसे भी बाहर किसी की कोई आवश्यकता नहीं। विश्व के सबसे बड़े वीआईपी से भी बड़े वीआईपी हैं, हमारे जीवन में आता ही वो है जिसको भगवान से मिलना होता है। हम डायरेक्ट संबंध में किसी के नहीं हैं, किसी के नहीं। हमारा बाबा सबसे पहले आता है, उसके बाद हमें भेजा जाता है। उसने भगवान को कभी प्रार्थना की होती है कि मुझे तुझसे मिलना है, उसके बाद हमारा पिता परमात्मा हमें वहां भेजता है, या उसको हमारे जीवन में। हमारा कोई काका नहीं, कोई मामा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे छोटे बच्चे को बोलो ना कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो बोलते पापा है, बस नाम है, कुछ नहीं है कोई। जब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो विश्व रूपी परिवार अपना हो जाएगा। अपना होगा नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट संबंध में किसी के आते नहीं। हमारे पास एक बहुत बड़ी ढाल है, वो है हमारे बाबा। बाबा की संतान है वो, जो है जैसी है सराखों पे।
क्योंकि हम उसके परिवार के बच्चे। आज हम इतना ही देखते हैं, कल और कुछ सवाल लेंगे अपनी पढ़ाई को और आगे। आज के लिए सभी को ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।